है गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड के संपूर्ण ट्यूटोरियल के बारे में। यानी कीबोर्ड में जितने भी बटन होते हैं सारा का सारा यूज स्टेप बाय स्टेप इजी वे में हम समझाने वाले हैं। ठीक है, समझ गया। आपको वादा करते हैं इस वीडियो से आप कीबोर्ड के मास्टर बन जाओगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें और कीबोर्ड के A to Z बटन के बारे में फुल डिटेल में समझे, कहाँ क्या यूज होता है, कौन से बटन से क्या यूज होता है। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फुल एंटरटेनमेंट के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड 108। आपको शायद पता नहीं होगा, किसी किसी कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं और किसी किसी कीबोर्ड में 105 बटन होते हैं और जो स्पेशल कीबोर्ड होते हैं इसमें 108 बटन होते हैं। जैसे अगर कोई भी दुकान या इंस्टीट्यूट में जो कीबोर्ड लगे रहते हैं उसमें 104 या 105 कीबोर्ड वाले बटन लगे रहते हैं। तो चलिए आइए कीबोर्ड की और चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। कीबोर्ड को 4 भागों में बांटा गया है। उसमें पहला भाग है फंक्शनल की। F1 से लेकर के F12 तक को फंक्शनल की कहते हैं। यानी यो पहला पार्ट हो गया आपका। कीबोर्ड के 4 पार्ट में से एक पार्ट हो गया फंक्शनल की। अगला जो है हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिकल की। यानी ये वाला भाग को अल्फ़ा न्यूमेरिकल की कहा जाता है। इसको अल्फ़ा न्यूमेरिकल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेटिकली भी है और नंबरिंग भी है इसमें, इसलिए इसे अल्फ़ाबेटिकली भी कहा जाता है और नंबरिंग की दोनों साथ में कहा जाता है। आप इसे मेन कीबोर्ड भी कहोगे तो आप गलत नहीं हो, आप बिल्कुल राइट हो। अब अगला जो है वो तीसरा भाग, ये वाला पार्ट को बोला जाता है, इसे कर्सर कंट्रोल की बोला जाता है। यानी कर्सर को कंट्रोल करने का ये काम करता है। और उसके बाद चौथा भाग है ये वाला नंबरिंग की। इसका यूज़ नंबर इनपुट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपको कीबोर्ड की बेसिक जानकारी। अब आइए एक एक बटन का निचोड़ करके हम आपको पूरा का पूरा यूज समझाते हैं, कौन सा बटन से क्या होता है। ये क्या बात करता है यार? सबसे पहला बटन है जो मेरा एस्केप की। ये जो कोना में देख रहे हैं, मैंने आपको दिखा रहा हूँ, इसे बोला जाता है एस्केप। इसका सबसे ज़्यादा यूज टैली में होता है। वो फाइल से बाहर आने में इसका यूज़ किया जाता है। और इसका एक और यूज है, वो है किसी भी पॉपअप को बंद करने में इसका यूज़ किया जाता है। अब अगला है नंबरिंग की। यानी ये जो देख रहे हैं 1 से लेकर के 9 तक के नंबर यानी कुछ सिंबल भी दिया गया है, इसे बोला जाता है नंबरिंग। इसमें स्पेशल कैरेक्टर और सिंबल का यूज टाइम पर आप लोग कर सकते हैं। इसका यूज जैसे आप लोग जो का इसमें टेम्पलेट दिया गया है उसका आप टाइम पे यूज करके आप कर सकते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर को यूज करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ वो बटन दबाना है। शिफ्ट और जो बटन दबाएंगे, जो भी कैरेक्टर लेना चाहते हैं तो वो कैरेक्टर आपके पेज में इंसर्ट हो जाएगा। यानी शिफ्ट के साथ अगर वो कैरेक्टर को इंटर करते हैं तो वो आ जाएगा। जैसे कि आप लोग देखिए, अगर शिफ्ट और 2 दबाएंगे तो @ का चिन्ह आएगा। आपको बता दें कि ये QWERTY कीबोर्ड है। जो आपके सामने दिख रहा है ये QWERTY कीबोर्ड है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये QWERTY कीबोर्ड है? तो देखिए इस कोना में लिखा हुआ है QWERT, यानी ये हो गया QWERTY कीबोर्ड। यानी ज़्यादातर आप आजकल QWERTY कीबोर्ड ही आते हैं मार्केट में। अब इसके बाद एक बटन और है आपको टैब की। अब इसका यूज़ हम आपको बताते हैं। इसका यूज़ है, अगर एक से ज़्यादा स्पेस आपको लेना है तो हम टैब बटन प्रेस करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम आपको स्क्रीन पे नोट करके दिखा देते हैं। जैसे ही मैंने टैब लिख करके जैसे ही टैब बटन दबाया तो देखिए कितना बड़ा स्पेस मेरे बीच में बन चुका है। और फिर उसके बाद स्पेस लिख दी है। अब इसके बाद हमारा आता है कैप्स लॉक। यानी ये
बटन जो दिख रहे हैं आपको, ये बटन है ये कैपिटल लेटर को लॉक या अनलॉक करने के लिए। अगर हम इसे लॉक कर देंगे तो ये स्मॉल में लिखाएगा और अनलॉक कर देंगे तो कैपिटल में लिखाएगा। जैसे ही इसे अनलॉक कर देंगे तो यहाँ जो एक बत्ती देख रहे हैं, यहाँ पे एक बत्ती जल जाएगा, और इसे अगर ऑफ़ कर देंगे तो ये बत्ती बंद हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, अगर ऑन कर देंगे तो हमारा सारे लेटर कैपिटल में लिखाएगा, और इसे अगर ऑफ़ कर देंगे तो सारा का सारा लेटर स्मॉल में लिखाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऐसा ही टैप होगा आपके स्क्रीन यानी मॉनिटर पर। अब इसके बाद जो बटन है उसका यूज देख करके आप भी बोलोगे। मजा आया। वो जो लेटर है वो है शिफ्ट, यानी आप लोग देख सकते हैं ये वाला बटन जो इसे बोला जाता है शिफ्ट, यानी इसके साथ अगर कोई भी हम A to Z के साथ अगर हम प्रेस करेंगे, जैसे शिफ्ट और ए प्रेस करेंगे तो वो सिर्फ कैपिटल में लिखाएगा, शिफ्ट और क्यू प्रेस करेंगे तो सिर्फ कैपिटल में लिखाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम आपके सामने लिख रहे हैं, शिफ्ट और ए दबाए तो वो हो गया ए कैपिटल ए, और शिफ्ट और बी दबाए तो वो हो गया कैपिटल बी। अगर हम कैप्स लॉक को ऑफ कर देते हैं यानी बंद कर देते हैं तो कुछ भी लिखेंगे तो स्मॉल में लिखाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ABCD लिखे तो ये स्मॉल में लिखा गया, और इसे अगर ऑन कर देंगे तो ये कैपिटल में लिखाएगा। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज वाट एवर जो भी हो, इस शिफ्ट बटन का एक यूज मैंने इससे पहले भी बता दिया है, जो कि करैक्टर को, स्पेशल करैक्टर को यूज़ करने के लिए शिफ्ट बटन का यूज़ किया जाता है। इसके साथ अगर कोई भी स्पेशल करैक्टर को लेना चाहते हैं तो शिफ्ट और जैसे जो करैक्टर आप लेना चाहते हैं वो बटन प्रेस करेंगे, 1 से लेकर के 9 तक के बटन में वो करैक्टर दिया गया है। तो आप जो करैक्टर लेना चाहते हैं वो करैक्टर आप ले सकते हैं। अगला बटन है कंट्रोल। ये कंट्रोल बटन ही बहुत ही मायने रखता है आपके टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए या कीबोर्ड में मास्टर बनने के लिए। कंट्रोल बटन का संपूर्ण वीडियो जो भी इसका यूज है ये बना करके मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। इसका संपूर्ण वीडियो मैंने बना दिया है, जैसे कि कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल भी से क्या होता है, कंट्रोल जी से क्या होता है। यानी कंट्रोल के साथ A to Z जो भी है सारा कुछ बना करके डाला हुआ है। अब उसके बाद अगला बटन जो है उसके जस्ट साइड में आप लोग देख सकते हैं विंडोज़ बटन। आप इसे विंडोज़ या स्टार्ट बटन भी कह सकते हैं। इसका यूज हम बेसिकली कंप्यूटर या लैपटॉप में स्टार्ट बटन को यूज ओपन करने के लिए किया जाता है, जो कि साइड या कोने में रहता है। आप लोग को हम दिखा देते हैं स्टार्ट बटन कंप्यूटर के अंदर कैसे आता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये जो तीर का आइकन हम दिखा रहे हैं यही हो गया स्टार्ट बटन। इसी पे जैसे ही करेंगे तो जितना प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में रन कर रहा है वैसे ही वो प्रोग्राम सारा का सारा ओपन होकर के आ जाएगा डेस्कटॉप पे। अब अगला जो है वो है हमारा अल्ट की। अल्ट की का यूज बेसिकली हम किसी भी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए करते हैं या किसी भी सिस्टम या लैपटॉप को बंद करने यानी स्विच शट डाउन करने के लिए करते हैं। आप लोग अगर अल्ट के साथ F4 क्लिक करेंगे तो कोई भी सिस्टम या लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा। इस अल्ट बटन का और विंडोज़ बटन का और कंट्रोल बटन का और शिफ्ट बटन का, इस सारा का सारा ये कॉम्बिनेशन बटन है। ये सारा का सारा शॉर्टकट में यूज़ करने के लिए किया जाता है। अगर आप लोग को इन सभी की का फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। फुल्ली डिटेल में ये सारे वीडियो को बना करके डाला हुआ है सारे बटन का, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। और इसके बाद अगला जो मेरा बटन है वो हो गया सबसे बड़ा वाला बटन। आप देख सकते हैं ये बटन को बोला जाता है स्पेस बार बटन। इसे स्पेस बार बटन बोला जाता है। इसका बेसिकली यूज हम स्पेस देने में करते हैं। किसी भी टेक्स्ट या किसी भी इमेज में स्पेस देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगर 2 से अधिक टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है और उसके बीच में अगर हमको स्पेस देना रहता है तो इस स्पेस बार बटन से हम दे सकते हैं।
अब उसके बाद जो है देख सकते हैं इस साइड भी अल्ट हो गया, विंडोज़ हो गया, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, ये सारा का सारा बटन इस साइड भी दिया रहता है। इसलिए दिया रहता है कि जब भी हम टाइपिंग करते हैं तो ये जो वाला एरिया आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये वाला एरिया इस हैंड से हम यूज़ करते हैं और ये वाला एरिया इस हैंड से यूज़ करते हैं। तो इसलिए दोनों साइड से ये शिफ्ट और कंट्रोल और विंडोज़ दिया गया है। चाहे जो हैंड में ज़रूरत लगे वो हैंड से हम सुलभ से कर सकते हैं इसका यूज। जैसे कि आप लोग देखिए, अगर कंट्रोल और एन दबाना होगा तो हम कंट्रोल और एन इस साइड से दबाएंगे, और इस साइड से कंट्रोल और जेड दबाना होगा तो इस साइड से कंट्रोल और जेड दबाएंगे। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ये सारे बटन कंफर्टेबल फील होने के लिए दिया गया है ताकि आपको कोई टाइपिंग करने में दिक्कत ना हो, इसलिए ये बटन दिया गया है दोनों साइड। उसके बाद जो बटन है वो है इंटर का बटन। इसका यूज़ हम बेसिकली किसी भी प्रोग्राम में इंटर करने के लिए किया जाता है। जैसे कोई भी फॉर्म भरते हैं तो अगर उसे ओके करना होगा तो हम इंटर बटन प्रेस करेंगे। और इसका एक यूज है, जैसे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं और वो पैराग्राफ छोड़ करके हम दूसरा पैराग्राफ से लिखना चाहते हैं तो हम इंटर प्रेस करेंगे तो वो नीचे से लिखाएगा। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, हमने आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ कि टेक्स्ट में कैसे होता है। और इसका यूज़ फॉर्म में भी होता है कि आप ओके कर सकते हैं। उसके बाद एक और उसके ऊपर है बैक स्पेस की। इसका यूज़ होता है किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने कुछ स्क्रीन पे नोट किया और उसके बाद जैसे ही मैंने बैक स्पेस दबाऊंगा वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। और इसे ज़्यादा करके डिलीट करने के लिए शिफ्ट के साथ जैसे बैक स्पेस दबाएंगे तो वो एक पूरा का पूरा वर्ड को डिलीट कर देगा। अब हम बात करने वाले हैं इन सारे बटन के बारे में। ये सारे बटन बहुत ही यूज के बटन है। सबसे पहला है इंसर्ट बटन। इस बटन का यूज ये है कि जैसे कोई भी फाइल या फोल्डर या डॉक्यूमेंट या फ़ोटो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली हम इस बटन से उस फ़ोटो को हम इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर। जैसे फ़ोटोशॉप हो गया, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इस सब में फ़ोटो या किसी भी फाइल को इंसर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर बटन है प्रिंट का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसका यूज होता है प्रिंट लेने के लिए, यानी किसी भी डेस्कटॉप या किसी भी प्रोग्राम का प्रिंट लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब उसके बाद है स्क्रॉल लॉक। ये जो बटन देख रहे हैं ये स्क्रॉल लॉक का यूज है। माउस को जब ये स्क्रॉल लॉक ऑन कर देंगे तो ये वाला जो लाइट है ये जल जाएगा और ये काम करने में लगेगा। माउस के कर्सर को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। जैसे अब उसके बगल में एक है पेज ब्रेक बटन। इसका यूज क्या है, जैसे हम MS वर्ड में पेज पे वर्क करते रहते हैं और हाफ पेज वर्क करने के बाद यानी नोट करने के बाद हम उसे चाहते हैं तोड़ देने के लिए, तो हम जैसे ही सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से कट हो जाएगा और वहाँ का एक फोल्डर आपका बंद करके रेडी हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा यहाँ तक। अब इसके बाद एक बटन है, यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट बटन। यहाँ पे डिलीट बटन का क्या यूज़ है। डिलीट बटन का यूज़ है किसी भी टेक्स्ट या फाइल या फोल्डर या डॉक्यूमेंट या फ़ोटो किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए इसका यूज़ सिर्फ किया जाता है। जैसे हम किसी भी वर्ड यानी डॉक्यूमेंट में वर्क करते रहते हैं और वहाँ पे जितना भी सेलेक्ट करते हैं और जैसे ही डिलीट प्रेस करेंगे तो वहाँ का सारा सेलेक्ट किया हुआ डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद है बीच में आप देख सकते हैं होम बटन। इसका यूज़ क्या है, यानी इसका यूज़ है किसी भी टेक्स्ट के यानी शुरुआत में आने के लिए, यानी कर्सर को शुरुआत में लाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है और इसके अंदर शुरुआत में लाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कर्सर। अब उसके बाद एक बटन है इंड बटन। जस्ट होम बटन के नीचे इसका
यूज है क्या, इसका यूज है होम बटन के जस्ट अपोजिट, यानी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है और उसके लास्ट में कर्सर को ब्लिंक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा और अगर मेरा कर्सर पॉइंटर लास्ट शुरुआत में है तो हम उसे लास्ट में लाने के लिए इसका यूज करते हैं। अब इसके बाद है पेज अप और पेज डाउन। इन दोनों बटन का यूज मैं एक ही साथ बता देता हूँ। इन दोनों का बटन का यूज है पेज को ऊपर या नीचे करने के लिए। जैसे एमएस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट पे वर्क करते हैं और उसमें पेज रहता है, 4-5 पेज हम ले लेते हैं, तो इस पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, यानी ऊपर नीचे कर करके। और फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे जा सकते हैं नीचे करके, और सेकंड से ऊपर जा सकते हैं फर्स्ट पेज पे, पेज ऑफ पे क्लिक करके, और पेज डाउन पे क्लिक करके हम नीचे जा सकते हैं। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है दोस्तों। अब अगला है एरो की। ये जो चारों बटन दिख रहे हैं इसका यूज है हम कर्सर को लेफ्ट राइट टॉप बटन कहीं पे भी ले जा सकते हैं, यानी लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं पे भी कर सकते हैं कर्सर को। क्या आपको मजा आया? और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अब हम बात करते हैं इस कीबोर्ड के बारे में, जिसे नंबरिंग कीबोर्ड बोला जाता है, यानी नंबर के हिसाब से जो बटन दिया गया है। इस नंबर का क्या यूज है और इसे कैसे यूज किया जाता है। इसमें जो सबसे पहला बटन दिया गया है इसे नॉन लॉक बटन किया बोला जाता है। इसका यूज है नंबर को, यानी ये सारा जो नंबर दिया गया है, अगर इस बटन को हम ऑन कर देंगे तो यहाँ जो एक बल्ब देख रहे हैं ये बल्ब जल जाएगा, और ये बल्ब जलने के बाद यहाँ पे जितना भी नंबर है वो कोई भी नंबर हम दबाएंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, वो सारा का सारा लॉक हो जाएगा, आपके स्क्रीन पे वो शो नहीं करेगा। और जैसे ही इसे ऑफ कर देंगे तो सारा का सारा नोट होने लगेगा। और इन सारे बटन का तो आपको यूज पता ही है कि सिर्फ और सिर्फ इससे नंबरिंग टाइप होगी, और इसका यूज हिंदी टाइपिंग में भी किया जाता है। वो हिंदी का कुछ स्पेशल कैरेक्टर को नोट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अल्ट के साथ इसका यूज किया जाता है हिंदी टाइपिंग में। अब वहीं पे एक ऊपर में बटन दिया गया है भाग का बटन। इसका यूज है भाग, अगर किसी भी संख्या को भाग करना होता है तो इस भाग के बटन को यूज करके आप भागा कर सकते हैं। अब उसके बाद एक सबसे नीचे है इंटर का बटन। इसका यूज करते हैं जो इस इंटर का यूज होता है सेम यूज ई इंटर का भी यूज वही यूज है। अब उसके बाद एक ऊपर में देख सकते हैं प्लस का है। इसका यूज होता है किसी भी नंबर को जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह देने के लिए दिया जाता है। और सबसे कोने में है एक नंबर माइनस का चिन्ह, इससे हम किसी भी संख्या को माइनस कर सकते हैं, यानी जोड़ या घटाव के क्रमबद्ध में हम उसे माइनस कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अगर हमारे चैनल पे नए आए हो, और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो ताकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो ही लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो मुझे।